वीकली अपडेट्स 140। ओके, तो सबसे पहले प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट को लेकर भाई एक दो नहीं बल्कि एक साथ काफी सारे बड़े अपडेट्स और क्लैरिफिकेशन सामने आए हैं। तो इसे थोड़ा पहले डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डॉन ली वाली बात क्लियर हो गई है। काफी समय से कोरियन एक्शन स्टार डॉन ली का नाम स्पिरिट के साथ जोड़ा जा रहा था, खासकर प्रभास के ऑपोजिट एक बड़े कैरेक्टर के लिए। लेकिन प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा यानी संदीप रेड्डी वांगा के भाई साहब ने अब कंफर्म कर दिया है कि भाई डॉन ली इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ बात उस एक्टर की फीस या बजट का नहीं था। उनके मुताबिक स्पिरिट की कहानी लार्जली हैदराबाद के लोकल बैकड्रॉप में सेट है और टीम को लगा कि इस वर्ल्ड के अंदर एक कोरियन एक्टर को सिर्फ इंटरनेशनल फेस के लिए डालना नेचुरल नहीं लगेगा, इसलिए डॉन ली वाला आइडिया आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद दीपिका पादुकोण के फिल्म से बाहर होने को लेकर भी प्रोड्यूसर के साइड से पहली बार काफी डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन आया है। प्रणय रेड्डी वांगा के मुताबिक दीपिका की टीम के साथ फीस के अलावा प्रॉफिट शेयरिंग और शूटिंग के वर्किंग आवर्स जैसी कुछ कंडीशंस पर एग्रीमेंट नहीं बन पाया। उन्होंने करीब 10% प्रॉफिट शेयर वाली डिमांड का भी जिक्र किया है और इसी वजह से आगे चलकर दोनों साइड्स साथ में काम कर नहीं पाए और बाद में तृप्ति डिमरी को फीमेल लीड बनाया गया। अब भाई प्रकाश राज, क्योंकि ये भी इस मूवी से अब बाहर हो चुकी है। पहले खबर आई थी कि प्रकाश राज स्पिरिट से बाहर हो गई है, तब प्रकाश राज खुद इस बात को मना कर दिए थे। लेकिन अब प्रणय रेड्डी वांगा ने कंफर्म कर दिया है कि प्रकाश राज अब स्पिरिट का हिस्सा नहीं है। अब क्यों बाहर हुए, इसे लेकर पॉलिटिकल कमेंट से जुड़ी कई बातें रिपोर्ट्स में चल रही है। जैसे कि शायद संदीप रेड्डी वांगा प्रकाश राज को कह रहे थे कि स्पिरिट मूवी रिलीज होने तक वो कोई पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दे, लेकिन प्रकाश राज शायद मना कर दिए। लेकिन भाई एग्जैक्ट रीजन अभी पता नहीं है। प्रोड्यूसर के साइड से फिलहाल इतना ही साफ है कि दोनों की तरफ बात नहीं बनी और प्रकाश राज फिल्म से अलग हो गए हैं। अब स्पिरिट की शूटिंग प्रोग्रेस की बात करें तो स्पिरिट को लेकर 50 शूटिंग डेज कंप्लीट होने का एक नंबर भी सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन इस एग्जैक्ट फिगर की रिलायबल कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है। इसलिए ज्यादा सॉलिड अपडेट वही है जो संदीप रेड्डी वांगा ने जुलाई में खुद दिया था। फिल्म का करीब 40% शूट कंप्लीट हो चुका था और शूट को लेकर संदीप थोड़ा अलग तरीका भी अपना रहे हैं। लगातार जल्दी शेड्यूल खत्म करने के बजाय बीच में गैप्स रखकर जो शूट हुआ है उसे रिव्यू किया जा रहा है और उसके बाद अगला शेड्यूल प्लान हो रहा है। संदीप का कहना है कि अभी तक जो कुछ भी आउटपुट आया है उससे वो काफी सेटिस्फाइड है। इसी बीच फिल्म पोस्टपोन होने की भी बातें चली थी, लेकिन मेकर्स ने फिर से क्लियर किया है कि स्पिरिट अभी भी 5 मार्च 2027 को रिलीज करने के टारगेट पर ही है और इसका स्केल को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। स्पिरिट का कहानी भले ही हैदराबाद और एक ज्यादा ग्राउंडेड लोकल वर्ल्ड से निकलेगी, लेकिन फिल्म को छोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। इसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार किया जा रहा है और इंडियन लैंग्वेज के अलावा जापानीज और कोरियन जैसी लैंग्वेज में भी इसे रिलीज करने की प्लानिंग है। इसके बाद एनिमल पार्क को लेकर भी चर्चा हुआ तो प्रणय ने बताया कि संदीप का अगला बड़ा फोकस स्पिरिट के बाद एनिमल पार्क ही रहेगा। एग्जैक्ट शूटिंग डेट अभी लॉक नहीं है, लेकिन 2027 में इस प्रोजेक्ट की तरफ मूव करने की प्लानिंग है। यानी स्पिरिट को कंप्लीट करने के बाद संदीप वापस रणवीर कपूर की एनिमल वाली दुनिया में जाने वाले हैं। और भाई आखिर में महेश बाबू और संदीप रेड्डी वांगा के कोलैबोरेशन पर भी बात हुई है। दोनों पहले भी एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर चुके हैं और अब फिर से इनके साथ आने की चर्चा तेज हुई है। लेकिन फिलहाल महेश बाबू और वांगा के फिल्म ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। अभी संदीप रेड्डी वांगा के सामने पहले स्पिरिट और उसके बाद एनिमल पार्क है। तो भाई कुल मिलाकर स्पिरिट के अंदर काफी चीजें बदल चुकी है। दीपिका बाहर हो गए हैं, डॉन ली इसमें नहीं आ रहे, प्रकाश राज भी अब फिल्म में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शूटिंग लगातार आगे बढ़ रही है। मेकर्स अभी भी इसे नेक्स्ट ईयर 5 मार्च को रिलीज करने के लिए टारगेट कर रहे हैं और वांगा इसे एक ग्राउंडेड हैदराबाद स्टोरी के बावजूद बड़े इंटरनेशनल स्केल के लिए तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रभास की फौजी। भाई इस फिल्म को लेकर अभी सबसे बड़ी टेंशन यही है कि क्या ये फिल्म सच में 3 दिसंबर को रिलीज हो पाएगी या फिर एक बार फिर पोस्टपोन होगी। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो फौजी की शूटिंग और बाकी प्रोडक्शन वर्क भी काफी टाइट शेड्यूल पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल मेकर्स ने 3 दिसंबर वाली रिलीज डेट छोड़ी नहीं है, बल्कि इसे बचाने के लिए पूरी टीम काफी एग्रेसिवली काम कर रही है। बताया जा रहा है कि काम को 3 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। एक यूनिट रिहर्सल और प्रिपरेशन साइड संभाल रही है, दूसरी पैच वर्क पर लगी हुई है, जबकि की डायरेक्शन वाली टीम मेन पोर्शन को तेजी से कंप्लीट कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास ने फौजी के लिए सितंबर की लगभग एंड तक अपनी डेट्स दी है, यानी कोशिश है कि तब तक उनके मेजर पोर्शन की शूट कंप्लीट कर दिए जाए ताकि उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जितना हो सके उतना टाइम मिल जाए। अब इतने जल्दबाजी की एक वजह नेटफ्लिक्स वाली डील को भी बताया जा रहा है। चर्चा है कि अगर फौजी फिर पोस्टपोन होती है तो उसकी ओटीटी डील की वैल्यू में करीब 20% तक का नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर फौजी के पोस्टपोन होने की बातें जरूर चल रही है, लेकिन मेकर्स अभी हार मानकर नई डेट ढूंढने के मूड में नहीं है। फिलहाल
पूरी कोशिश यही है कि प्रभास का काम सितंबर के एंड तक खत्म हो जाए और फौजी किसी तरह 3 दिसंबर को ही थिएटर्स में पहुंच जाए। इसके बाद फौजी को लेकर एक और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है और इस बार बात फिल्म के एक बड़े इंटरवल एक्शन ब्लॉक की हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीक्वेंस में राम लक्ष्मण फाइट मास्टर, डिजाइन और कोरियोग्राफी कर रहे हैं और इसके लिए प्रॉपर रिहर्सल से लेकर 5 मूवमेंट्स और कैमरा एंगल्स तक डिटेल्स में प्लान किए गए हैं। लेकिन भाई इस सीक्वेंस की सबसे खास बात इसका डिवोशनल ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। प्रभास का लुक यहाँ काफी इंटेंस होगा, बॉडी पर चंदन जैसा अपीयरेंस और पूरा सेटअप ऐसा रखा गया है जिसमें भगवान नरसिम्हा वाली इमेजरी की झलक देखने मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीन में टेंपल रिचुअल के बीच ब्रिटिश सोल्जर सिचुएशन बिगाड़ती है और फिर प्रभास उनके खिलाफ उतरती है, जिसके बाद एक बड़ा वायलेंट एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। वैसे पहले ऐसा लग रहा था कि इंटरवल फाइट और भगवान नरसिम्हा थीम वाला सीक्वेंस दो अलग बड़े सीन्स है, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से दोनों शायद उसी एक बड़े इंटरवल एक्शन ब्लॉक का हिस्सा हो सकती है। तो अगर ये सीक्वेंस वैसे स्क्रीन पर ट्रांसलेट हुआ जैसे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है तो भाई ये फौजी के बड़े थिएट्रिकल हाईलाइट में से एक हो सकती है। नेक्स्ट अल्लू अर्जुन और अटली की राका से दो अलग अलग अपडेट सामने आई है। एक तरफ शूटिंग शेड्यूल में थोड़ी परेशानी आई है तो दूसरी तरफ कास्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नाम चर्चा में आ गया है। सबसे पहले शूटिंग अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना को मैसा के एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान पैर में गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें फिलहाल कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी है। इसी वजह से अटली ने राका में रश्मिका के पोर्शन की शूटिंग को करीब 45 दिन आगे शिफ्ट कर दिया है। बीच में ऐसी बातें भी चल रही थी कि रश्मिका 2-3 महीने तक शूट नहीं कर पाएंगी, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स फिलहाल ऐसा नहीं कह रही है। अभी बताया जा रहा है कि उन्हें करीब 6 हफ्ते आराम करना होगा और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी पर काम शुरू होगा। और अगर रिकवरी प्लान के हिसाब से हुई तो रश्मिका सितंबर के एंड या अक्टूबर की शुरुआत तक राका के सेट पर वापस लौट सकती है। पर क्योंकि इस फिल्म में उनके कुछ सीन्स फिजिकली काफी डिमांडिंग बताया जा रहा है, इसलिए अटली भी उन्हें पूरी तरह ठीक होने से पहले शूटिंग पर वापस बुलाने की जल्दी में नहीं है। वही दूसरी तरफ फिल्म की कास्टिंग को लेकर विल स्मिथ का नाम फिर से चर्चा में आ गया है। रिपोर्ट्स के माने तो मेकर्स उन्हें किसी छोटे कैमियो के लिए नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट एक इंपोर्टेंट नेगेटिव रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विल स्मिथ की टीम के साथ काफी समय से बातचीत चल रही है और अब डिस्कशंस काफी आगे बढ़ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही है कि उनके कॉस्ट्यूम्स भी फाइनलाइज किए जा चुके हैं और उनके पोर्शंस इंडिया के बाहर उनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से शूट किए जा सकती है। हालांकि विल स्मिथ की कास्टिंग अभी ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इसे रिपोर्ट्स या रूमर के लेवल पर ही रखेंगे। लेकिन अगर ये डील सच में फाइनल हो जाती है तो भाई राका का स्केल और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अटली अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट विल स्मिथ जैसे ग्लोबल स्टार को लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट अब जेलर 2 मेकर्स भाई फाइनली प्रमोशन शुरू कर दिए है। फिल्म का फर्स्ट सिंगल आला बोले लो रिलीज हो चुका है, जिसमें रजनीकांत के साथ शमना कासिम यानी पूर्णा दिखाई दे रही है। सॉन्ग को अनिरुद्ध रविचंद्रन ने कंपोज किया है और ओवरऑल इसका वाइब भाई काफी एनर्जेटिक और फेस्टिव रखा गया है। मतलब अब जेलर 2 सिर्फ पोस्टर्स और छोटे अपडेट तक लिमिटेड नहीं है। मेकर्स ऑफिशियली म्यूजिक प्रमोशंस के फेज में एंटर कर चुकी है और क्योंकि 15 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है तो आने वाले हफ्तों में इसके बाद और सॉन्ग्स, कैरेक्टर प्रोमोस और टीजर ट्रेलर वगैरह एक एक करके ला सकती है। सही है भाई, आशा करते हैं कि इस बार भी जेलर 2 वैसे ही धमाका करे जैसा इसका पहला पार्ट ने किया था। नेक्स्ट पीवीसीयू की महाकाली को लेकर भी एक फ्रेश और ऑफिशियल अपडेट आ गया है। मेकर्स ने 24 अगस्त से द एंड बिगिंस करके कुछ तो अनाउंस किया है भाई, और सूत्रों की माने तो इसी दिन इस मूवी से पहला ग्लिम्स को रिलीज किया जा सकता है। कंफर्म पता नहीं क्या आने वाला है, लेकिन उस दिन कुछ तो आएगा। शायद इसके साथ मेकर्स इसका रिलीज डेट को अनाउंस कर दे। वैसे भूमि शेट्टी महाकाली के सेंट्रल रोल में दिखाई देंगी, जबकि अक्षय खन्ना शुक्राचार्य का कैरेक्टर निभा रही है। फिल्म को पूजा कुल्लूरू डायरेक्ट कर रही है और प्रशांत वर्मा इसके राइटर और शो रनर है। तो फिलहाल पीवीसीयू फैन के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि 24 अगस्त को महाकाली मूवी से कुछ तो स्पेशल अपडेट मिलने वाला है। अगर इससे कोई ग्लिम्स रिलीज करते हैं तो उससे भाई इस फिल्म का स्केल के बारे में, वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा और अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के बारे में भाई कुछ ना कुछ जरूर दिखाना चाहिए। देखते हैं भाई 24 अगस्त को इससे क्या आता है। नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव को लेकर भी फाइनली एक बड़ा अपडेट सुनने मिल रहा है। फ्रेश रिपोर्ट्स की माने तो आयन मुखर्जी फिल्म को नेक्स्ट ईयर अप्रैल से फ्लोर पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उससे पहले रणवीर कपूर और रामायण पार्ट 2 का अपना काम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्टिंग और प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है, लेकिन भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका कास्टिंग को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार रणवीर कपूर डबल रोल में दिखाई दे सकते हैं। एक तरफ शिवम और दूसरी तरफ देव का
का कैरेक्टर भी वही प्ले कर सकती है। यानी पार्ट 1 के एंड में जिस देवा के फेस को मेकर्स ने हाइड रखा था, उसके लिए किसी दूसरे बड़े स्टार की जगह रणवीर को ही लेने की प्लानिंग बताई जा रही है। आलिया भट्ट भी ईशा के रोल में वापस आएंगी और इस बार उनका रोल पहले से बड़ा बताया जा रहा है। वहीं दीपिका पादुकोण को अमृता के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किए जाने की भी खबर है, लेकिन भाई अभी तक इसका कास्टिंग ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। तो फिलहाल ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यही है कि प्रोजेक्ट एक बार फिर एक्टिव डेवलपमेंट में है और नेक्स्ट ईयर अप्रैल से शूट शुरू होने का प्लान है। और रणवीर शिवा के साथ देव बनने की भी पॉसिबिलिटी अब काफी स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। नेक्स्ट अजय देवगन की रेंजर को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का क्लाइमैक्स पहले ही शूट हो चुका था, लेकिन डायरेक्टर जगन शक्ति को लगा कि फाइनल एक्शन सीक्वेंस और ज्यादा ग्रैंड और इम्पैक्टफुल बन सकता है। इस वजह से क्लाइमैक्स को दोबारा शूट करने का फैसला लिया गया है। और इस बार खास बात यह है कि क्लाइमैक्स रीशूट की डायरेक्शन और सुपरविजन अजय देवगन खुद संभाल रहे हैं। यानी वो पूरी फिल्म के डायरेक्टर नहीं बने हैं, लेकिन जगन शक्ति के कहने पर फाइनल एक्शन पोर्शन को अजय अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दोबारा डिजाइन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्लाइमैक्स में अजय देवगन और संजय दत्त के बीच बड़ा फेस ऑफ होगा, जहां फॉरेस्ट रेंजर टीम और शिकारियों के बीच चेस, गन फाइट और हैंड टू हैंड एक्शन देखने को मिल सकता है। इस क्लाइमैक्स की रीशूट के बाद तमन्ना भाटिया का एक स्पेशल सॉन्ग शूट किया जाना है और उसके बाद फिल्म का बाकी बचा वर्क लगभग कंप्लीट हो सकता है। तो फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि रेंजर के क्लाइमैक्स को और बड़ा बनाने के लिए अजय देवगन खुद कैमरा के पीछे उतर गए हैं। अब देखना होगा कि ये रीशूट फाइनल फिल्म के एक्शन लेवल को कितना ऊपर ले जाता है। नेक्स्ट भाईजान और वामसी पेडीपल्ली की SBC 69, इसका टाइटल को लेकर एक फ्रेश अपडेट सामने आया है। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए मॉन्स्टर, ललकार, रुद्र राज्यम जैसे कई नाम डिस्कस हो रहे थे, लेकिन अब फ्रेश रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने मॉन्स्टर टाइटल को लॉक कर लिया है। मतलब अब इस फिल्म का टाइटल भाई मॉन्स्टर हो सकता है। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है, लेकिन इसी बीच सेट से एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान के बॉडी डबल को हार्ट अटैक आने की वजह से वो फिलहाल शूट के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद भाईजान ने अपने कई एक्शन पोर्शंस और स्टंट्स खुद परफॉर्म करने शुरू कर दिए हैं ताकि करंट शेड्यूल डिले ना हो। मतलब स्टंट टीम अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन बॉडी डबल अनअवेलेबल होने की वजह से भाईजान इस शेड्यूल में पहले से ज्यादा एक्शन खुद कर रहे हैं। मेकर्स इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर ईद पर रिलीज करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ा रही है। नेक्स्ट रणवीर सिंह की प्रलय, भाई जिस फिल्म को लेकर अभी तक सिर्फ रिपोर्ट चल रही थी वो ऑफिशियली आगे बढ़ चुकी है। प्रलय की शूटिंग शुरू हो गई है और मेकर्स ने भी प्रोजेक्ट को अब ऑफिशियली पब्लिक कर दिया है। फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि रणवीर सिंह के साथ कल्याणी प्रियदर्शन भी इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई देंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ समय पहले खबर आई थी कि फिल्म का बड़ा शेड्यूल ऑस्ट्रेलिया में शूट होना था, लेकिन बाद में इसे मुंबई शिफ्ट करने की प्लानिंग हुई और अब शूटिंग की शुरुआत भी मुंबई और आसपास की रियल लोकेशंस पर ही की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रलय एक पोस्ट अपोक्लिप्टिक सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर होने वाली है, यानी ऐसी दुनिया जहां सब कुछ तबाही की तरफ जा चुका है। कहानी नियर फ्यूचर मुंबई में सेट बताई जा रही है, जहां एक डेडली पेंडेमिक के बाद ज़ोंबी आउटब्रेक जैसी सिचुएशन पैदा होती है और रणवीर का कैरेक्टर इसी केओस के बीच सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि प्रलय अब सिर्फ प्लानिंग स्टेज में नहीं है, फिल्म ऑफिशियली फ्लोर पर जा चुकी है और आने वाले शेड्यूल में इसका प्रोडक्शन काफी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। नेक्स्ट अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की AA23, इस फिल्म को लेकर भाई एक साथ दो इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आई है। सबसे पहले लोकेश कनगराज ने हाल ही में ट्रोलिंग को लेकर काफी खुलकर बात की। उन्होंने माना कि लियो और कूली में उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई थी और उसी वजह से लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही A23 को लेकर उनका कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। लोकेश का कहना है कि उन्हें इस फिल्म पर भरोसा है और A23 रिलीज होने के बाद ये ट्रोलिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। मतलब साफ है कि इस बार लोकेश खुद भी A23 को अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की तरह देख रहे हैं और इसी बीच फिल्म के ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन को लेकर भी एक नया अपडेट सुनने मिल रहा है। रिपोर्ट्स के माने तो A23 का पूजा सेरेमनी बहुत जल्द शुरू हो सकता है और उसके तुरंत बाद रेगुलर शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग है। तो एक तरफ लोकेश ओपनली पिछली गलतियों को एक्सेप्ट करके A23 पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बता रही है कि बहुत जल्द ये फिल्म फाइनली फ्लोर्स पर जा सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस प्रोजेक्ट को लोकेश अपने ट्रोल्स का जवाब मान रहे हैं उसकी शुरुआत आखिर कब होती है। नेक्स्ट इमरान हाशमी के गन मास्टर G9 की रिलीज डेट फाइनली भाई लॉक हो गई है। मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये फिल्म अब इसी साल 27 नवंबर को रिलीज होगी। मतलब अवारपन 2 के बाद इसी साल इमरान एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे, लेकिन इस बार रोमांटिक शिवम पंडित वाले जोन में नहीं बल्कि प्रॉपर एक्शन अवतार में। फिल्म को आदित्य दत्त डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना भी है। लेकिन भाई मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इमरान, आदित्य दत्त और हिमेश रेशमिया का रीयूनियन, क्योंकि यही टीम करीब 20 साल पहले आसिफ
क्लासिक बनाया अपने में साथ आई थी और अब एक्शन के साथ हिमेश वाला इमरान म्यूजिक भी वापस मिल रहा है। तो भाई ये कॉम्बिनेशन थोड़ा नॉस्टैल्जिक जरूर होने वाला है। और भाई हाँ, उसी 27 नवंबर को आयुष्मान खुराना और इस सर्वरी की ये प्रेम मोलिया भी आने वाली है। तो फिलहाल यहाँ एक सीधा बॉक्स ऑफिस क्लैश भी बन रहा है। नेक्स्ट इमरान हाशमी की जन्नत 3। दरअसल और अपन 2 के बाद अब प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने खुद कहा है कि वो जन्नत 3 को एक्सप्लोर कर रही है और इसके स्क्रिप्ट पर काम भी चल रहा है। यानी फिलहाल फिल्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ फैन डिमांड तक सीमित नहीं है, डेवलपमेंट लेवल पर चीजें आगे बढ़ रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि विशेष भट्ट के मुताबिक जब आवारापन 2 का आइडिया इमरान हाशमी के सामने रखा गया था, तब इमरान ने खुद पूछा था कि भाई जन्नत क्यों नहीं। इससे इतना साफ हो जाता है कि इमरान भी इस फ्रेंचाइज को दोबारा आगे ले जाने के आइडिया में इंटरेस्टेड रहे हैं। लेकिन भाई अभी डायरेक्टर, बाकी कास्ट, शूटिंग डेट या रिलीज डेट जैसी कोई भी चीज कंफर्म नहीं की गई है, इसलिए अभी से जन्नत 3 का अनाउंसमेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन भाई फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जन्नत 3 की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है और अगर सब कुछ सही गया तो आवारापन 2 के बाद इमरान हाशमी की एक और पॉपुलर फ्रेंचाइज वापस कर सकती है। नेक्स्ट राम गोपाल वर्मा की पुलिस कंपनी। भाई इस फिल्म को लेकर अब एक काफी इंटरेस्टिंग प्लान सामने आया है। आरजीवी ने हाल ही में पुलिस कंपनी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिसमें हर्षवर्धन राणे मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म का बैकड्रॉप उस दौर के मुंबई अंडरवर्ल्ड पर रहेगा, जहां पुलिस एनकाउंटर स्क्वाड और गैंगस्टर्स के बीच लड़ाई दिखाई जाएगी। लेकिन अब रिपोर्ट्स के माने तो आरजीवी इस कहानी को एक नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में बनाने वाली है। और खास बात यह है कि दोनों पार्ट्स की शूटिंग बैक टू बैक की जाएगी, यानी पूरी कहानी का बड़ा हिस्सा एक साथ शूट करने की प्लानिंग है। बताया जा रहा है कि पहले इसे एक वेब सीरीज के रूप में बनाने का आइडिया था, लेकिन आरजीवी का मानना था कि इस स्केल की क्राइम स्टोरी थिएटर के लिए 2 फिल्मों में ज्यादा बेहतर काम करेगी। और धुरंधर जैसे 2 पार्ट स्ट्रेटेजी के सक्सेस के बाद इस प्लान को लेकर कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और करंट प्लान के मुताबिक 2026 के एंड तक दोनों पार्ट्स का मेजर शूट कंप्लीट करने की कोशिश होगी। इसके बाद पहला पार्ट 2027 के मिडिल में और दूसरा पार्ट उसी साल कुछ महीने के गैप के बाद रिलीज किया जा सकता है। लेकिन दोनों पार्ट्स की एग्जैक्ट रिलीज डेट्स अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन अगर ये प्लान वैसे ही आगे बढ़ता है तो आरजीवी एक बार फिर बड़े स्केल की मुंबई अंडरवर्ल्ड क्राइम सागा के साथ थिएटर्स में वापसी करने वाले है। नेक्स्ट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2। काफी समय से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 को लेकर रूमर्स चल रहे थे, लेकिन अब जोया अख्तर ने खुद कहा है कि वो और रीमा सीक्वल पर काम कर रही है। मतलब मेकर्स जेन्युइनली इसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है। हालांकि हम ये नहीं कहा जा सकता कि फिल्म ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि जोया के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अर्जुन, कबीर और इमरान की कहानी को इतने साल बाद किस तरह नेचुरली आगे बढ़ाया जाए। अगर उन्हें सही स्टोरी मिलती है तभी फिल्म आगे जाएगी। इसलिए फिलहाल ना शूटिंग डेट कंफर्म है, ना रिलीज डेट और ना ही पूरी कास्ट ऑफिशियली अनाउंस हुई है। लेकिन क्योंकि सीक्वल उन्हीं 3 दोस्तों की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए डेवलप किया जा रहा है, इसलिए ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल की वापसी की उम्मीद जरूर रहेगी। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल बाद तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 पर एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। बस अब मेकर्स को सही कहानी चाहिए, जिसके लिए इस फिल्म को वापस लाना जेन्युइनली वर्थ इट लगे। नेक्स्ट जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम की आने वाली माइथोलॉजिकल फिल्म को लेकर टाइटल से जुड़ा एक नया अपडेट मिला है। काफी समय से इस प्रोजेक्ट के लिए गॉड ऑफ वॉर नाम सुनने मिल रहा था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के माने तो मेकर्स ने सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और टाइटल देव सेनापति भी रजिस्टर कराया है। यानी फिलहाल गॉड ऑफ वॉर फाइनल टाइटल नहीं माना जा सकता। बताया जा रहा है कि फाइनल टाइटल इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। वैसे फिल्म को लॉर्ड मुरुगन या कार्तिकेय से जुड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी बताया जा रहा है, इसलिए देव सेनापति टाइटल भी सब्जेक्ट के हिसाब से काफी फिट बैठता है। तो देखते हैं भाई आगे इस मूवी का टाइटल फाइनली क्या रखा जाता है। नेक्स्ट रजनीकांत की धर्मन को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग कास्टिंग अपडेट सुनने मिल रही है। फ्रेश रिपोर्ट्स की माने तो राम पोतीनेनी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए जुड़ सकती है और उनका कैरेक्टर सिर्फ कैमियो तक सीमित नहीं होगा। बताया जा रहा है कि राम फिल्म में रजनीकांत के सॉन इन लॉ के किरदार में दिखाई दे सकती है और साथ ही उनका कैरेक्टर कहानी का मैन विलेन यानी रजनीकांत के ऑपोजिट नेगेटिव रोल में हो सकता है। अगर ये कास्टिंग फाइनल होती है तो फिल्म में एक इंटरेस्टिंग ससुर दामाद वाला कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, जहां रजनीकांत और राम पोतीनेनी सीधे आमने सामने होंगे। वैसे रजनीकांत के पिछले 2 फिल्मों में भी तेलुगु स्टार्स को इंपॉर्टेंट रोल में दिखाया गया था, हुली में नागार्जुना को और वेट्टियन में राणा दगुवती को। लेकिन भाई कम से कम ऑडियंस रिस्पांस के हिसाब से उन कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट शायद उतना बड़ा नहीं बन पाया
जितनी उम्मीद थी। अब अगर धर्मन मैम राम पोतीनेनी सच में आते हैं तो देखना होगा कि इस बार ये कॉम्बिनेशन कितना काम करता है। नेक्स्ट यामी गौतम की एक नई मूवी को अनाउंस कर दी गई है और फिल्म का टाइटल है नई नवेली। इसके साथ फिल्म का रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है और ये फिल्म इसी साल 16 अक्टूबर को रिलीज होगी, यानी फिल्म दशहरा के आसपास थिएटर्स में आएगी। इसे बालाजी मोहन डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि अमेजन MGM स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है। स्टोरी की बात करें तो यामी इसमें एक ऐसी नई बहू के रोल में दिखाई देंगी जो शुरुआत में बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन धीरे धीरे घर के एक मेंबर को शक होने लगता है कि शायद वो नॉर्मल इंसान नहीं है और उसके पीछे कोई सुपर नेचुरल सीक्रेट छुपा हुआ है। मतलब फिल्म फैमिली सेटअप के अंदर फैंटेसी, मिस्ट्री और हॉरर कॉमेडी का मिक्स लेकर आने वाली है। वैसे ये प्रोजेक्ट पहले ही रिवील हो चुका था, लेकिन अब 16 अक्टूबर की रिलीज डेट ऑफिशियली लॉक हो गई है, इसलिए यामी गौतम की ये अनयूजुअल सुपरनेचुरल फैमिली फिल्म अब इस साल के फेस्टिवल रिलीज में शामिल हो चुकी है। नेक्स्ट शाहिद कपूर की फर्जी 2 को लेकर भी एक फ्रेश अपडेट आ गया है। सीजन 2 की शूटिंग पहले से चल रही थी और अब राशि खन्ना ने भी अपना शेड्यूल ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने सेट से कुछ पिक्चर शेयर करके कंफर्म किया कि वो एक बार फिर मेघा के कैरेक्टर में वापस आ चुकी है। शाहिद कपूर भी पिछले कुछ महीनों से फर्जी 2 पर काम कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार मेकर्स शूटिंग को काफी तेजी से आगे बढ़ा रही है। बस भाई शायद पहले हिंट दे चुके हैं कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो फर्जी सीजन 2 को 2027 में रिलीज किया जा सकता है। ठीक है तो भाई बस ये थी इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय।